सभी भक्तजनों को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जिसे पढ़ने या फिर सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही सभी कष्ट दूर होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा के महात्म्य का वर्णन शब्दों में कर पाना अत्यंत कठिन है। तो चलिए श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के प्रथम अध्याय का। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नेमिषराय में एकत्र आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ मिले। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का आपसे वर्णन करता हूँ, जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, अब आप सभी उस कथा का श्रवण करें। एक समय ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वह बहुत परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे हो। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो श्री हरि विष्णु भगवान से मिलने पहुंच गए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सदैव पूरी करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद जी बोले, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर आप कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। इसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी और निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। इस व्रत में नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने व दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन्य से संपन्न हो सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय का समापन होता है। चलिए साथ में बोलते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले,
हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री नारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन किया करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर उसके पास जाकर उनसे सादर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण बोला, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय कर लिया। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता ही रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करते हुए निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके भी कष्ट दूर हो गए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था जिसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर ही रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे ये सब बताने की कृपा करें। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट हो जाती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण ने इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के लोग भी शामिल हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के पश्चात लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया।
सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा अब आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। इसी के साथ दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। चलिए साथ में बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्लाखमुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान देता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वह दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार सदैव भरे रहते। उनकी सारी प्रजा बेहद आनंद से अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहर गई। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था और उसका सारा धन उसी नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है? तब राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी उसे ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बता दी। राजा ने व्रत कथा सुनने के पश्चात व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान होती है तो मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निर्णय करने के कुछ समय पश्चात ही लीलावती गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला कि अभी क्या जल्दी है, जब इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को जब सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेज दिया। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। वहां उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर
व्यापारी को उस वणिक पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर ही लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी बोला, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में अपना सारा सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय कर लिया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर वहां पर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी कर कर भाग रहे थे और उनका पीछा उस राजा के सेवक कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक जब व्यापारी के पास पहुंचे तब उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाश ली तो उन्हें राजा का चोरी किया हुआ सारा धन उसी नाव में रखा मिला। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डलवा दिया और उनका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अब अन्न बिल्कुल भी न बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। तब कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो और उन दोनों का सारा धन भी उन्हें वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषों को रात के स्वप्न की जानकारी दी। तब सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए राजा से कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी उनको वापस लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए
श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कथा के चतुर्थ अध्याय में श्री सूत जी बोलते हैं, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन करने का सोचा और फिर दोनों वहीं पर विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तुम्हारी नाव में क्या रखा है? तब व्यापारी ने सोचा कि दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, हे दंडी महाराज, मेरी नावों में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वेश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। और इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर गया और कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के ऐसे वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तब दंडी स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी भी मेरी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं। मेरी इस गलती को भी आप क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान्य में बदल गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले ही दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा संपन्न की। सबको प्रसाद वितरित करने के बाद फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। तब सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि हे बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तुम भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र ही वहां पर आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में बिना प्रसाद ग्रहण किए ही घर से निकल गई। नदी किनारे जा पहुंची और उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है, इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुम्हें दंड दिया है।
तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी भी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि यह घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करके वापस आती है तो उसे अपने पति के दर्शन अवश्य होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसने घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया और जब वह वापस आई तो उसे नाव में अपना पति दिखाई दिया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। इसी के साथ चतुर्थ अध्याय अब संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा की 5वें और आखिरी अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने के लिए दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकल पड़े। शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गए और उन्होंने देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। वृक्ष के समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने जब राजा को पूजा का प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण करने से मना कर दिया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव नष्ट हो चुका है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा अब निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषों ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हो गया। राजा का सारा खोया हुआ वैभव पुनः वापस आ गया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर वह मनुष्य मोक्ष पाकर सीधे बैकुंठ धाम को निवास करता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। मैं उन सभी मनुष्यों का आपको वर्णन करता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया। वह दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चले गए। उल्लाखमुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके बैकुंठ धाम को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र की ओर से
भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्ति करी। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम चले गए। अतः हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मोक्ष प्रदान करती है। श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय संपूर्ण। अब आगे श्री सत्यनारायण भगवान की आरती गाकर समाप्त करते हैं ये कथा। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रेम सहित गावे, तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।